चीन और ताइवान के बीच तनातनी जारी है। ताइवान ने यह साफ कर दिया है कि अब वो ड्रैगन से नहीं डरने वाला। अपनी ताकत दिखाने के लिए ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है। ड्रैगन के सीने पर ताइवान की तोप, खुली चुनौती, ड्रैगन रोक सके तो रोक। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है और ड्रैगन को कह दिया है कि अब तेरी खैर नहीं, हम अपने सीमा की रक्षा के लिए तैयार हैं। इस वीडियो में ताइवान ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई है। टैंक, मिसाइल, ताइवानी आर्मी की ताकत दिखाई गई है। एयरफोर्स की रफ्तार से वाकिफ कराया गया है। ये सब कुछ ताइवान ने दिखाकर ये साफ कर दिया है कि चीन को अब विस्तारवाद की नीति से बाज आना पड़ेगा। दरअसल चीन अपनी नजर ताइवान पर गड़ाए हुए है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। इसे लेकर पहले से ही चीन और ताइवान की तनातनी चल रही है। पिछले दिनों चीनी एयरफोर्स के फाइटर जेट कई बार ताइवान की सीमा में घुस गए थे, जिसके बाद ताइवान ने चीन को चेतावनी दी थी। ताइवान खुद को एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है, लेकिन मक्कार चीन को ऐसा लगता है कि वो अपनी चालाकियों से आने वाले दिनों में ताइवान को अपने विस्तारवाद का शिकार बना लेगा। चीन और ताइवान के बीच तनाव का कारण सिर्फ सीमा विवाद नहीं है। चीन ताइवान की बढ़ रही ताकत से भी घबरा रहा है। उसे इस बात की भी जलन है कि ताइवान ने अमेरिका से 62 अरब डॉलर में F-16 फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया। इसके तहत अमेरिका ताइवान को 90 आधुनिक फाइटर जेट्स देगा। अमेरिका और ताइवान के बीच F-16 फाइटर जेट खरीदने के समझौते से बौखलाए चीन ने ताइवान को खुली धमकी दी है कि अगर ताइवान इस डील से पीछे नहीं हटा तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी कार्रवाई करेगी। चीन की खुली धमकी के बाद अमेरिका भी ताइवान के सपोर्ट में खड़ा है और खुला संदेश दिया है कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा किसी भी कीमत पर करेगा। रूस में जहर दिए गए विपक्ष के नेता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। एलेक्सी के प्रवक्ता ने कहा है कि उनके जान पर अभी भी खतरा बना हुआ है। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें कल चाय में जहर दिया गया था। उनका ट्रीटमेंट कल से चल रहा था। उन्हें साइबेरिया के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन अभी उनके प्रवक्ता ने कहा है कि यहाँ रखा जाना उनके लिए खतरा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें ट्रीटमेंट के लिए बाहर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में ही उन्हें मॉस्को छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। अब उसी नियम के तहत उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बाद में डॉक्टर सामने आए और ये कहा कि उन्हें जहर नहीं दिया गया है। एक बार आपको रूस के इस नेता के बारे में बता देते हैं जिसे जहर देने का आरोप सीधा राष्ट्रपति पुतिन पर लगने लगा है। नवलनी को सरकारी भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण सुर्खियां मिली थी। उन्होंने पुतिन की यूनाइटेड रूस पार्टी को बदमाशों और चोरों की पार्टी तक कह दिया था। वो कई बार जेल भी गए हैं। उन्होंने पुतिन की पार्टी पर सदस्यीय चुनाव के दौरान वोटों में धांधली का आरोप लगाया था और विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनकी पहली गिरफ्तारी 2011 में हुई थी। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 15 दिनों के लिए जेल भेजा गया था। जुलाई 2013 में कुछ समय के लिए उन्हें फिर से जेल भेजा गया था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन उन्होंने इसे राजनीतिक बताया था। 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन धोखाधड़ी के आरोपों के कारण उन पे रोक लगा दी गई थी। नवलनी ने इसे भी राजनीतिक कदम बताया था। जुलाई 2019 में गैर संवैधानिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने के कारण उन्हें 30 दिनों की जेल फिर से हुई थी। कुल मिलाकर बात यह है कि एलेक्सी नवलनी शुरू से ही सत्ता का विरोध करते रहे हैं और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। बातें होने लगी हैं, आवाजें उठने लगी हैं कि पुतिन जैसे अपने खिलाफ हर आवाज को दबा देते हैं, उसी का शिकार नवलनी भी हुए हैं।